क्या आप जानते हो जब माता लक्ष्मी को गुस्सा आया और गुस्से में आकर माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी के रथ को ही तोड़ दिए। आखिर माता लक्ष्मी को गुस्सा क्यों आया, वो फिर जगन्नाथ जी के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ जी के रहस्यमयी लीला के ऊपर। जब जगन्नाथ जी स्नान पूर्णिमा के बाद जब भगवान की तबीयत खराब हो जाता है, तब भगवान 15 दिन के लिए अणसर घर में रहते हैं और अणसर घर के बाद जिसे भगवान नवयौवन वेश लेते हैं और नवयौवन वेश के बाद जब भगवान जी रथारूढ़ होकर रथ में आते हैं, उससे पहले जैसे एक पति अपना पत्नी से पूछ के जाता है जब घर से निकलता है या फिर बता के जाता है, भगवान जगन्नाथ जी क्या किए, माता लक्ष्मी से सिर्फ बता दिए कि हम 1-2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी कहते हैं कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो हम भी आपके साथ घूमने जाएंगे। दोस्तों तब क्या होता है, भगवान कहते हैं कि मेरा बड़े भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो तुम कैसे जाओगे। तो माता लक्ष्मी कहते हैं कि बड़े भाई को साथ लेके जा रहे हो तो और कौन कौन जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि और छोटी बहन सुभद्रा भी जा रही है। तो यहाँ क्या होता है, माता लक्ष्मी कहते हैं कि अपना भाई बहन को लेके जा रहे हो लेकिन अपना पत्नी को घर पे छोड़ के जा रहे हो। फिर जगन्नाथ जी समझाते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चीज लेके आऊंगा। फिर माता लक्ष्मी कहते हैं कि ठीक है, 1-2 दिन का तो बात है, तो आप जाओ। फिर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलभद्र जी और छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ रथ में निकल पड़ते हैं उनकी जो मौसी माँ है उनके मंदिर गुंडीचा मंदिर की ओर। दोस्तों जब गुंडीचा मंदिर पहुंचते तो भगवान को 2 दिन लग जाता है गुंडीचा मंदिर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लीलाएं करते हुए जाते हैं, बहुत सारे भक्तों को निहारते हुए जाते हैं भगवान। तो 2 दिन तो लग जाते हैं गुंडीचा मंदिर के बाहर पहुंचते पहुंचते। तो भगवान का बहुत सारी पूजा होता है। फिर भगवान आड़प विजय करते हैं। आड़प विजय का मतलब होता है जब भगवान मंदिर के अंदर जाते हैं और मौसी माँ के साथ मौसी माँ के प्यार में इतना आनंद लेते हैं भगवान, तो लक्ष्मी जी को ही भूल जाते हैं। वहां माता लक्ष्मी का क्रोध बढ़ते ही जाता है। फिर माता लक्ष्मी सोचते हैं इतना प्रकार का व्यंजन में किसके लिए बनाऊं। माता फिर कुछ और दिन प्रतीक्षा करते हैं। कुछ और दिन के बाद जैसे 5 दिन हो जाता है और फिर माता का गुस्सा जब बढ़ता है, फिर माता सोचती है अब नहीं होगा, अब मुझे उनको ढूंढने निकलना चाहिए। फिर माता का शक्तियां आके बोलती है कि वो तो गुंडीचा मंदिर में अपने मौसी के साथ अपने भाई बहन के साथ मस्ती कर रहे हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि हमको तो अब जाना पड़ेगा। तो माता बिमला मैया से बात करते हैं। अब बिमला माता उनको समझाते हैं हाँ तुमको तो अब जाना चाहिए। तब माता लक्ष्मी गुस्से में अपनी सखियों के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर आते हैं। जब गुंडीचा मंदिर के बाहर माता लक्ष्मी आ जाते हैं तब भगवान के कान में खबर पहुंचता है। जब दैतापति लोग जाके भगवान को कहते हैं कि माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के बाहर तक आ गई है, तब भगवान थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से उनको संभालो, नहीं तो मेरा खैर नहीं। फिर दोस्तों क्या होता है, भगवान का तो ये जो लीला है, आप सोच रहे होंगे कि माता लक्ष्मी गुस्से में आकर भगवान को कुछ बोलने जा रहे, नहीं, भगवान का तो मधुर लीला है ये। वो तो सिर्फ हम लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान का हृदय में माता लक्ष्मी का वास तो हमेशा है, तो एक दूसरे से तो दूर नहीं होते हैं। लेकिन ये जो मानवीय लीला भगवान करते हैं वो तो हम लोग के लिए करते हैं, हम लोग को सुख देने के लिए करते हैं। फिर कुछ समय के बाद दैतापति बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद माता लक्ष्मी को सिंह द्वार से होते हुए भगवान के पास लेके जाते हैं। तब भगवान क्या करते हैं, अपने मुंह छुपाए हुए बैठते हैं और माता लक्ष्मी के सामने नहीं आते। फिर माता लक्ष्मी कहते हैं यार अजीब बात है, अपना भाई बहन के साथ ये मस्ती कर रहे हैं और हम इधर बाहर खड़े हैं। फिर दैतापति लोग क्या करते हैं, भगवान का कुछ प्रसाद और भगवान का अधर, जो भगवान अपने मुख में जो फूल का माला धारण करते हैं, वो माला लाके माता लक्ष्मी को देते हैं। और फिर माता लक्ष्मी इतना गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मैं इनसे मिलने आया हूँ और ये अपना भाई बहन के साथ बैठे हैं और मौसी के साथ बैठे हैं, अपना मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और हमको भी पूछ नहीं रहे हैं कि क्यों आई है, तो अपना मुंह छुपा के घर के अंदर बैठे हैं। तो माता लक्ष्मी जब गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर माता लक्ष्मी क्या करती है, और एक द्वार है, जैसे सिंह द्वार से माता आई थी तो एक द्वार नागचौना द्वार उससे कहते हैं, और नागचौना द्वार से माता निकल जाती है। जब माता निकल जाती है बाहर, मतलब माता को तो गुस्सा है, तो गुस्सा तो किसी के ऊपर निकालना है। तब नंदी घोष को बाहर देखते हैं, नंदी घोष रथ को वहां बाहर देखते हैं, तुम ही हो ना जो मेरे प्रभु को यहाँ तक लेके आए हो। तो नंदी घोष जी हाथ जोड़कर कहते हैं माता मेरा क्या गलती है, जो भगवान का आदेश था मैं तो वही किया। फिर माता गुस्से में आ जाती है और अपने सखियों से कहती है ये रथ को तोड़ दो।
फिर ये तो लीला के एक हिस्सा था, रियल में जो होता है तो नंदी का उसके एक थोड़ा सा हिस्सा को तोड़ दिया जाता है। तो माता लक्ष्मी क्या करते हैं, नंदी को उस रथ को तोड़ने के बाद, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा, जैसे गुस्से में कुछ कर देते हैं तो थोड़ा सा तोड़ने के बाद फिर माता लक्ष्मी अपना मंदिर में आ जाते हैं और कहते हैं मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगी कब तुम आओगे मंदिर के अंदर, और फिर मैं देखती हूँ तुमको मंदिर के अंदर कौन घुसने देता है। दोस्तों ये जो रिचुअल है इससे कहते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी मतलब, हेरा के मतलब होता है देखना, और पंचमी इसीलिए है कि जो पांचवा दिन था उसमें माँ गए थे भगवान जी को देखने के लिए। तो जो हेरा पंचमी होते हैं ये कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी के झगड़ा होता है इसमें। इसके बाद में भी और झगड़े हैं जो माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी के बीच में हुआ है। वो कब होता है, जब रथ यात्रा के बाद भगवान आते हैं तब माता उनको मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। दोस्तों ये कहानी तो थी हेरा पंचमी की। आप नॉर्मली घर पे ऐसे झगड़ते हुए एक दूसरे को देखोगे, लेकिन आपको क्या पता था कि माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ जी भी इस तरह का लीला कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय जगन्नाथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और भगवान की ये मानवीय और अद्भुत लीला को हर घर तक पहुंचाइए। राधे राधे दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहो, यही दुआ के साथ वीडियो के अंत करता हूँ। जय जगन्नाथ।